परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। आपके किए को हमने विश्वास किया है कि आपने हमारे लिए, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अपने पुत्र को बलिदान किया और पवित्र आत्मा का प्रयोजन रखा ताकि जो कोई छुटकारा पाए पापों की गुलामी से, उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिले और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर अपने जीवन से अपने परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़े और उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु हम सब मिलकर आपके राज्य के विस्तार में बढ़ते जाएं और हमारे अलावा जो लोग हमको हमारे साथ होते हैं, हमारी अगुवाई में चलते हैं प्रभु, वो भी उस जगह तक पहुंच सकें ताकि हम सब के जीवन से आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आजकल हम लोग जैसा कि पुराने नियम में जाकर पवित्र आत्मा हमें ये बातें दिखा रहा है, सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कहते किसे हैं, कैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है। इन बातों को हम पुराने नियम के द्वारा देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ परमेश्वर ने करके दिखाया है। परमेश्वर के कार्य करने के ढंग को और उन लोगों को जो परमेश्वर के कार्यों में भागीदार हुए थे, उसके द्वारा छुड़ाए गए थे, उनको देखने से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया, लेकिन मनुष्यों ने उसके साथ अपने संबंध को बनाए नहीं रखा, बल्कि वो अपनी इच्छा और योजना में, शारीरिक बातों में इतना ज़्यादा बढ़ते गए और इन्हीं में लिप्त होते गए, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि सारी दुनिया में कितने भयानक स्थिति आ गई है कि मनुष्य स्वार्थ से भरपूर हो गया है और घृणा से, लालच से, हर चीज़ से भरा हुआ है और कोई व्यक्ति इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पाना चाहता है। परमेश्वर से प्रार्थना सब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बात कोई नहीं मान रहा है, उसके अनुसार कोई नहीं कर रहा है। सब अपने अपने तरीके से परमेश्वर के वचन का इंटरप्रिटेशन करने लगे हैं और अपने अपने मन के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश भी कर रहे हैं और उसको वैसे ही गलत फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और अद्भुत ढंग से काम करता है। मूसा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का परिणाम मिस्र अर्थात गुलामी के देश से छुटकारा प्राप्त करना है। आज लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं जानते और नहीं समझते हैं। इसे सिखाने और दिखाने के लिए पुराना नियम हमारे पास है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये ज्ञात हो कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम लोग कैसे चल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम कैसे चल सकते हैं, इसे दिखाने के लिए और सिखाने के लिए ही पुराना नियम हमें दिया गया है। मूसा के में एक पद इसके साथ पढ़ लेंगे जो इस बात को प्रमाणित भी करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 14 पद पढ़ते हैं। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। एक पर्दा है, आप कभी भी उस पर्दे को देख नहीं सकते और वो पर्दा कभी भी आपको वो देखने के लिए आप उसके उस पार देख नहीं सकते। परमेश्वर की महिमा को, जैसा कि मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा पड़ा रहता था, जिसके कारण उस परमेश्वर की उपस्थिति को कोई देख नहीं सकता था और उधर कोई जा नहीं सकता था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। इसलिए वही पर्दा जो उस समय मंदिर के अंदर पड़ा हुआ था, आज नए नियम के अनुसार हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वो पर्दा मालूम कहाँ पड़ा हुआ है? वो पर्दा हमारे हृदय पर पड़ा हुआ है। हमारे हृदय पर आज तक परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। पड़ा है नहीं, पड़ा रहता है कंटिन्यूअसली।
पर वो मसीह में उठ जाता है। जैसे ही हम मसीह में आते हैं, यानी मसीह में आने का मतलब है कि उसके बलिदान पर विश्वास करना, सुसमाचार को ग्रहण करना, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पाप से मुक्ति पाना और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर लेना, यानी पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में आ जाना। ये है मसीह के पर वो मसीह में उठ, जैसे ही पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है वो पर्दा उठना शुरू हो जाता है। वो एक झटके में नहीं उठेगा, वो पर्दा भी धीरे 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 धीरे, जितना आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहेंगे उतना वो पर्दा उठेगा। जहाँ पर अगुवाई छोड़ देंगे पर्दा वहीं तक उठेगा, उसके आगे नहीं उठेगा। आज तक, फिर 15 पद में लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता। फिर रिपीट किया, आज तक, टिल टुडे नाउ, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। ये एक आशा है और ये परमेश्वर का वायदा भी है और ये हमारे लिए आशा है। परमेश्वर के वायदे हमारे लिए आशा पैदा करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उसकी आत्मा का हमारे जीवन में आ जाना परमेश्वर के वायदों के पूरे होने की शुरुआत हो जाती है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगने का मतलब परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करना, यानी उसके वायदों की पूर्ति पाने लगना। ये है, ये बहुत सामर्थी वचन है, सत्य हैं, इन्हें समझना भी है। हमको केवल पढ़ना नहीं है और केवल सुनना नहीं है। अब हम लोग कैसे चल सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चल सकते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इजरायलियों को सुसमाचार दे रहा था और तथा मूसा के द्वारा उस सुसमाचार को स्वयं पूरा भी कर रहा था। चलिए देखते हैं कैसे। मैं आपको ले चलूँगा निर्गमन की पुस्तक के 14 अध्याय में। ये लाल समुंदर पार करने से पहले और लाल समुंदर पार करने तक मूसा जो था वो सुसमाचार दे रहा था, गुड न्यूज़ दे रहा था। हम देखते हैं कहाँ कहाँ किस प्रकार की गुड न्यूज़ दी थी। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज़ है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहिरोत के सम्मुख बाल स्वपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया है, इजरायलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने यानी फिरौन ने 600 अच्छे से अच्छे रथ, यानी बेस्ट रथ जो उसके पास थे 600, वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए, यानी उनके हेड्स बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। इजरायली लोग जो थे वो बेखटके, यानी उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई खुटका नहीं था कि पीछे से कोई आ रहा है क्या, बेखटके निकले चले जाते थे। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम बेखटके चल सकते हैं। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे। अब देखिए, मिस्रियों ने जब इजरायलियों ने अपने पीछे मिस्रियों को देखा, उनकी सेना को देखा तो डर गए। और डर कर ये क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ये डर कर जिसने इन्हें सुसमाचार सुनाया, जिसने इनको परमेश्वर की ओर से बातें की, उससे जाके उल्टी सीधी बातें करने लगे और गलत ढंग से। और उन्होंने जब वो देखा तो ये डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं
कि तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? ये वो उससे बोल रहे हैं, मूसा से, सेवक से, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये अपने मिस्र की बातों को याद कर रहे हैं और उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा ने लोगों से कहा, अब ये सुसमाचार है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ये सुसमाचार था, ये गुड न्यूज़ थी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। पर यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या दी जा रही है? परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुमको क्या करना है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। पर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी ओर से लड़े? सुसमाचार ये कहता है कि जब तुम चुप हो जाओगे तब परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। जब तुम चुप हो जाओगे तब परमेश्वर तुम्हारी ओर से बोलेगा। जब तुम चुप हो जाओगे, तुम विश्वास से, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा आप चुप नहीं होंगे। विश्वास, चुप होना भी विश्वास का एक प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा बोलना व्यर्थ है। जब परमेश्वर अपने तरीके से बात करेगा तभी कुछ होगा। लोग परमेश्वर की बात को ज़्यादा समझेंगे, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर सुसमाचार क्या है कि पहली चीज़ है, सुसमाचार का पहला शब्द है डरो मत। लोग आज डर के मारे परेशान हैं और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, आपको करना ही नहीं है। उद्धार का कोई काम नहीं करना। यही तो नए नियम में भी उसने सब कुछ करके सुसमाचार दिया कि विश्वास करो, मैंने तुम्हें उद्धार पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए मैंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया है, विश्वास करो। केवल विश्वास करना है। उद्धार के लिए काम तो परमेश्वर करेगा और हमें सिर्फ इस कार्य को एक्सेप्ट करना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। तुम पर यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा। अब देखिए, जब मूसा ने परमेश्वर की वो बात जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको बोली गई थी कि इन्हें बोलो, उसने बोली, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा? मूसा मालूम क्या कर रहा था? लोगों से बता दिया कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये वो सुसमाचार सुना दिया। उसके बाद परमेश्वर की दुहाई देने लगा कि ये हम लोग लाल समुंदर है, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। वो दुहाई दे रहा था इजराइलियों को। तब परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा कि मेरी दुहाई मत दो, इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से आगे कूच करें। सीखने को क्या मिल रहा मालूम है? सेवक को भी ये सीखना है कि हर बात में परमेश्वर से ना कहे कि ये कर दे, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जो सेवक होता है उसको परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई करता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे तो लाल समुंदर है, कहाँ बढ़े? नहीं, उसने उसका आगे का वो बताया क्या करना है। उसने कहा इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, यानी आगे बढ़ें। और 16वें पद में लिखा, तू अपनी लाठी, या लाठी का मतलब अथॉरिटी, उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। मूसा को क्या करना था? लाल समुंदर दो भाग करना था? जी नहीं, मूसा ने नहीं किया लाल समुंदर दो भाग। मूसा को केवल अपना हाथ बढ़ाना था, लाठी को बढ़ाना था। हाथ में उसके थी लाठी जो परमेश्वर की ओर से ऑर्डेन किया गया था, और ये लाठी उसका ऑर्डिनेशन थी। ये वो अधिकार था जो परमेश्वर ने उसको दिया था। वो ऑर्डिनेशन, वो अधिकार, वो अभिषेक वो उसको मिला था, और उसका चिन्ह था लाठी। और उस परमेश्वर की आत्मा उससे कह रही है अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, और हाथ में क्या था? लाठी। मूसा ने, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। कैसे? परमेश्वर करेगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। ये अभी परमेश्वर बता रहा है उसका आत्मा। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता रहूँगा और वे भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जैसा उस मिस्र के राजा ने कहा था, यहोवा कौन है? परमेश्वर कह रहा है तब वो जान लेंगे कि मैं कौन हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा।
इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजराइलियों की सेना के बीच में आ गया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति का बादल भी था, परमेश्वर की ओर से आग का बादल भी था, और ये चीज़ें प्रोटेक्शन को दिखा रही हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो प्रोटेक्ट भी कर रहा था इनको, और अगुवाई कर रहा था मूसा के द्वारा, लेकिन प्रोटेक्ट कर रहा था डायरेक्ट, और उस प्रोटेक्शन को ये लोग देख सकते थे। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। अब देखिए कैसे परमेश्वर ने इस कार्य को किया। मूसा ने अपना काम किया, जितनी आज्ञा उसको मिली थी, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। माइटी विंड्स रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ओर से माइटी विंड्स यानी रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। ये लोग भी उसमें घुस गए, इजरायली, और पीछे फिरौन की सेना भी घुस गई। लेकिन आपको मालूम है, दोनों दलों के बीच में कौन था? परमेश्वर की उपस्थिति थी, जिसके बीच में गैप था, और वो एक दूसरे के पास नहीं पहुंच सकते थे। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और ये उनको डरा रहा, परमेश्वर उनको घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। किसने? परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, कि जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब ये उनकी स्पीड डाउन करने का तरीका था, ताकि इनकी स्पीड कम हो जाए और इजराइलियों की स्पीड ज़्यादा रहे, वो निकल जाए। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। उन्हें पता चल गया था, दे परसीव्ड, उन्होंने इस बात को भांप लिया था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन वे फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परमेश्वर ने उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया समुद्र में, परंतु उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर पार चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था, प्रोटेक्शन किया हुआ था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। आपको उस सेवक पर भी विश्वास करना है जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। जब परमेश्वर की ओर से नियुक्त कोई सेवक होता है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, पहली चीज़ वो पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार करता चलता है, लोगों के कहे अनुसार नहीं करता, अपनी सोच के अनुसार नहीं करता, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता, केवल परमेश्वर की आत्मा की कहे अनुसार करता है, और वहीं जाता है जहां परमेश्वर चाहता है, वही बोलता है, जो परमेश्वर चाहता है वही करता है, जो परमेश्वर चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं, मान लेते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य के द्वारा ये प्रकट कर देता है कि उन्होंने सही अगुवाई उनके जीवन में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस अगुवाई में चलते रहना चाहिए, और ज़्यादा आज्ञाकारी होते जाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन छूटता जाए। और इसके बाद जब वो लोग उस पार निकल गए, तब फिर इनका असली चरित्र सामने आया, जब जंगल के सफ़र में आए।
जब जंगल के सफ़र में आए तब ये अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, इच्छाओं के लिए मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते थे, बुड़बुड़ाने लगते थे और उससे उल्टी सीधी तरीके से बात करने लगते थे और उसको ये कहते थे कि हम वहीं अच्छे थे। उनको अपने पुराने दिन ज़्यादा पसंद थे। लेकिन हम देखेंगे, पर हम कुल मिला के निचोड़ इस बात का निकल के आता है कि परमेश्वर आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता। आप कुछ भी करते हो, हम चाहे खाएं पिए, उठे बैठे, कपड़ा पहने, कुछ भी करें, हमें सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय पर होती है। हृदय से तात्पर्य है हमारे चरित्र पर, हमारे चाल चलन पर। परमेश्वर हृदय में क्या चीज़ चेक करता मालूम है? मनुष्य का चाल चलन। मेरे साथ एक पद मैं आपके लिए आपके साथ पढ़ूंगा, उस पद को निकाल लें। पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय में आएंगे। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 11 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कलीसिया को, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस किसकी चाल चल रहा था? जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। कैसे मसीह की चाल चल रहा था? मसीह तो था नहीं जी, पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है और वो मसीह के आत्मा के अनुसार चलता था। और इसलिए उसने कहा तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की तरह चलता हूँ। तो सच्चा सेवक की पहचान क्या है? जो मसीह की सी चाल चले। मसीह के तुम्हारा चाल चलन उसके स्वभाव के अनुसार हो। जैसा उसका स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव। किसका स्वभाव? मसीह का। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ये लिखा हुआ है। और इसीलिए वो कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। और फिर लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी उनका पालन करते हो। ये इसके बाद वो आगे और दूसरी बातें भी करने लगा, लेकिन ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगुवाई के विषय में हम बता रहे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हवा में नहीं करेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को सेलेक्ट करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करेगा, कैसे पहचानेंगे? पवित्र आत्मा आत्मा का फल है और यीशु मसीह ने कहा था तुम उनके फलों के द्वारा, यानी आत्मा का फल जिसके जीवन में प्रकट होगा वो उसी को पहचानोगे, फल के द्वारा पहचानोगे। हमें फल पहचानना भी आना चाहिए। दूसरा, अगर हम वचन में सही होंगे तो हमें फल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। दूसरे को अगर आप चाहते हैं कि सही चाल चलन, उत्तम चाल चलन वो लोग कॉपी करें, और वो कॉपी तब करेंगे जब पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलेंगे, तब आपके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो वही करेंगे जो आप करेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है उन लोगों के लिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं। पहला पत्रस ये है फॉलोइंग। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात
हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, बिना पक्षपात प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परदेशी होने का मतलब हम इस संसार में परदेशी के समान हैं, एक दिन है जब हमको जाना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14-15 पद पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 14-15 पद, 2 अध्याय का दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 और 15 पद यहाँ पर इस प्रकार, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा, या चाहे वचन का मतलब जो तुमने मेरे मुख से सुनी है, सेवक के मुख से सुनी है, उसे लिखा है वचन, या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। यानी पवित्र आत्मा 2 तरीके से आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा और सेवक के मुख के द्वारा, जब वो बोलेगा उसके द्वारा। और दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों पर आपको ये जो लिखित है ये एविडेंस है, ताकि आपको पता चले कि सेवक यहाँ से बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा भी यहीं से बोलेगा। सच्चा सेवक जब बोलेगा तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलेगा, तो वो यहीं से बोलेगा। दूसरी बात, उसके मुख से जो निकलेगा वो परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 17 पद में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 के 17 में, 7 का 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 2 प्रकार के पेड़ बताए जा रहे हैं। बुरा पेड़ कोई भी नहीं है, एक अच्छा पेड़ है और एक निकम्मा पेड़ है। निकम्मा का मतलब यूजलेस, अच्छा पेड़ अच्छी भूमि पर के वे हैं जो धीरज से फल लाते हैं। अच्छा का मतलब जो ग्रहण करने वाले लोग हैं वो अच्छा पेड़ हैं, और जो ग्रहण नहीं करते वो अच्छा पेड़ नहीं है। इसीलिए लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो बुरा पेड़ है, काटने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। वो लिखा, यीशु मसीह ने कहा था, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता मेरा पिता किसान। वो किसान है, आत्मिक तौर पर वो किसान है, और हम और आप उस पेड़ के समान हैं। हमारे जीवन में आत्मा का फल होना अत्यंत आवश्यक है, और अगर आत्मा का फल नहीं है तो वो पेड़ काट दिया जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। रोमियो की पत्री के 5 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय का 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 4 पद, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में हम पढ़ेंगे इसको। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 4, चैप्टर 5 वर्स 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड एंड्योरेंस फोर्टिट्यूड डेवलप्स मेच्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, यानी चरित्र को परिपक्व करती है क्या चीज़? एंड्योरेंस, धीरज। धीरज से जब कोई व्यक्ति धीरज रखता है तो इसका मतलब उसको उसके डेवलपमेंट और डेवलप्स द मेच्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, आपके चरित्र को वो मेच्योर करती है। अप्रूव्ड फेथ एंड प्राइड इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर ऑफ दिस सॉर्ट, इस प्रकार का चरित्र, इस कैरेक्टर ऑफ दिस सॉर्ट प्रोड्यूसेस द हैबिट ऑफ जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट होप ऑफ इटर्नल सैल्वेशन, यानी अनंत छुटकारे के लिए, अनंत छुटकारा जो उद्धार है, सैल्वेशन, उसके लिए आशा उत्पन्न करता है। धीरज, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार धीरज रखते हैं, उसकी बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर अवश्य करेगा, परमेश्वर ने कहा है, वादा किया है, वो करेगा, तो परमेश्वर
अवश्य करता है उसको। भजन संहिता उसका पहला अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। यहाँ पर चरित्र पर बहुत ध्यान दिया गया है और परमेश्वर का वचन चरित्र पर, परमेश्वर की हर बात चरित्र बेस्ड है, यानी कैरेक्टर बेस्ड। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है। जब आप परमेश्वर की वचन पर, उसकी व्यवस्था पर, उसकी इच्छा पर रात दिन ध्यान लगाए रहेंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप इसको फोकस करे रहेंगे, रात दिन ध्यान लगाएंगे, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। और फिर आगे लिखा, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर हमारी और आपके चरित्र पर, हमारे हृदय पर फोकस करता है, इसका मतलब हमारे चरित्र पर। भजन नीति वचन 22 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन 22 अध्याय और उसका पहला पद। 22 अध्याय का पहला पद यहाँ लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। इसको पढ़ने के लिए आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आज दुनिया में बड़े धन के लिए लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, अच्छा नाम लोगों को नहीं चाहिए। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आज लोग सोने चांदी के पीछे लगे हैं, कोई नाराज़ हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है वो सोना चांदी खोजने से ज़्यादा उत्तम है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? और हम कहते हैं पवित्र आत्मा कहाँ है? अगर होता तो हम पवित्र आत्मा के चरित्र में ज़रूर पाए जाते। वो चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए था। तुम्हारे अंदर वो स्वभाव हो जो मसीह यीशु में था, वही स्वभाव मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय में और यहाँ पर पहले पद से, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। नहीं है। और लोग कहते हैं पवित्र आत्मा, कौन सा पवित्र आत्मा है? इसीलिए तो लिखा हुआ है अंतिम में, बाइबल के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है कि आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। आज हमारे और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्माओं को परखना हमें आना चाहिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन संचालित होगा तभी हम आत्माओं को भी परख पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आत्मा की परख नहीं हो सकती। ये एक वरदान है परमेश्वर का। इसी के साथ साथ लास्ट में याकूब की पत्री 4 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करना चाहिए हमें और आपको। लिखा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र कर। यानी हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा दुआ करो, उसने ये नहीं कहा मीटिंग करो, उसने ये नहीं कहा प्रचार करो। उसने यहाँ पे क्या कहा है उसे मैं इंग्लिश एम्पलीफाइड में भी आपके लिए पढ़ दूँ। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, कम क्लोज टू गॉड एंड ही विल कम क्लोज टू यू। रिकग्नाइज दैट यू आर सिनर्स। इस बात को हमेशा याद रखो, स्मरण रखो कि तुम पापी हो।
गेट योर सॉइल्ड हैंड्स क्लीन, रियलाइज दैट यू हैव बीन डिसलॉयल, यानी अपने हाथों को शुद्ध करो का मतलब है इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि तुम शुद्ध नहीं हो। वेवरिंग इंडिविजुअल्स एंड डिवाइडेड इंटरेस्ट एंड प्योरीफाई योर हार्ट्स ऑफ योर स्पिरिचुअल अडल्ट्री, आत्मिक तौर पर जो तुम व्याभिचार कर रहे हो, आत्मिक तौर पर उसको एक्सेप्ट करो, उसको जानो, क्योंकि परमेश्वर तुमको लिखा एज यू ड्रॉ नियर टू गॉड बी डीपली पेनिटेंट एंड ग्रीव इवन वीप ओवर योर डिसलॉयल्टी, अपने हालत पर रो, लेट योर लाफ्टर बी टर्न इनटू ग्रीफ एंड योर mirth टू डिजेक्शन एंड हार्टफेल्ट शेम फॉर योर सिंस। यानी अगर हम आपको हिंदी में पढ़ के सुना दें तो आपको पता चलेगा कि अपने हाथों को शुद्ध करो, पवित्र करो का अर्थ क्या है। यानी मान लो कि तुम शुद्ध नहीं हो, तुम्हारा कोई काम शुद्ध नहीं है। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम खुद मत बनो शिरोमणि, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई को सरल करके। पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई का अर्थ है हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पीछा करना है। हमें पीछा करना है किसका? ना कि पवित्र आत्मा हमारा पीछा करेगा। हमारा पीछा पवित्र आत्मा कभी नहीं करेगा। अगुवाई का मतलब होता है आगे चलने वाला। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप किसी को कोई घर दिखाने ले जाते हैं या किसी का घर बताने जाते हैं तो आप उसके पीछे नहीं चलते, पीछे से नहीं आप चिल्ला चिल्ला बताते हैं, आप आगे आगे चलते हैं और वो व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ आपके पीछे मुंह बंद करके चला जाता है। एकदम इसको मालूम है कि ये हमको वहाँ तक ले जाएगा। ठीक इसी तरीके से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा आगे आगे चलेगा, जिसमें वो निवास करेगा वो व्यक्ति आगे आगे चलेगा। आपको उस व्यक्ति को फॉलो करना है, आपको उसको परस्यू करना है, आपको उसका पीछा करना है। कभी कभी ऐसा होता है लोग अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति चलता चला जा रहा है और वो रुक गए, फिर वो पीछे भटक जाएंगे। आप भटक जाएंगे जब आप रुक जाएंगे। जीवन में पवित्र आत्मा को फॉलो करने का मतलब है पीछा करो, आप चलते रहो उसको, वो आपकी आंखों से दूर ना होने पाए वो व्यक्ति जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। ध्यान से उस पर फोकस करो। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा जैसा आप चाहते हैं वो सब इसमें दिखाता है आपके वचन में, रिटन वर्ड में, और सब कुछ वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। और पवित्र आत्मा हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ऐसा ही करें। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आज जब लोग इन बातों को सुने तो उनके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे, उनके हृदय में प्रभु आपकी आवाज़ पहुंचने पाए, ताकि वो आपकी आवाज़ को एक्सेप्ट करें और आपका वचन देखें और इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है और उसी मार्गदर्शन में चलें, ताकि आपका नाम उन सब लोगों के द्वारा महिमान्वित हो और आपका राज्य इस पृथ्वी पर बढ़े और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।